Welcome back to my channel Tech Mechanical and Electrical Electronics Corporation of India Limited ECIL हैदराबाद का तरफ से टेक्नीशियन ग्रेड 2 पोस्ट पर ITI पर स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का वीडियो मैं यूट्यूब पर पोस्ट किया था। आज इसका डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया। डिटेल नोटिफिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने के बाद मैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करके आपको दिखाऊंगा आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है घर बैठे अपने फोन से। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी साइबर कैफे या किसी का मदद लेने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट आप पूरा वीडियो को देख लीजिएगा अपने फॉर्म को फिल करने से पहले। और जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है उस सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर टेक्निकल जॉब का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मेरा यूट्यूब चैनल से आपको मिल जाएगा। इसी आईएल का इससे पहले भी पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसके पेपर यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, तो उससे आप इसका प्रीवियस ईयर को चेक कर लीजिए कि किस लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 निकला है, और 30 में देखिए कैटेगरी वाइज अनडिजर्व में 16, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 9, एसटी एससी में एक एक करके पोस्ट है। इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट और ट्वेट टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का 85% मार्क्स लिया जाएगा और ट्वेट टेस्ट का 15% मार्क्स लिया जाएगा, और इसी में आपका सिलेक्शन होगा। 1:4 रेशियो में स्किल टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट सिटी टोटल 6 है, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई स्लैश नागपुर, न्यू दिल्ली स्लैश नोएडा और कोलकाता। इतने सारा सिटी में एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, और क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में बनेगा, और इसमें आपका 0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो अब शुरू करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको कैसे करना है ये दिखाने। देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा, तो इसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर 09/2024 पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 2 विथ एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अगर आपका पास है तो आपको ए सिलेक्ट करना है, और अगर एक्सपीरियंस है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और ए सिलेक्ट करने के बाद आपका सामने ए पेज ओपन हो जाएगा, पर्सनल डिटेल्स। इन सभी चीज को आपको कंप्लीटली फिल कर लेना है। सबसे पहले कैंडिडेट्स का फुल नेम आपको फिल करना है, जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, कैंडिडेट का फादर नेम देना है, कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका कैटेगरी है, और एप्लीकेंट कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इसमें आपको पूछ रहा है आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या नहीं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पूछ रहा है 1980 से 1989 साल का बीच में अगर आप जम्मू कश्मीर के निवासी थे तो आपको येस पे सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस मैरिड, अनमैरिड, विडो, डिवोर्स जो भी है वो आपको इधर से सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी बाय डिफॉल्ट फिलअप होके रहेगा। रिलीजियन आपको सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन जो भी है, और आप कौन सा स्टेट का डोमिसाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मदर टंग आपका मातृभाषा क्या है, मोबाइल नंबर आपको देना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको देना है, क्योंकि जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाएगा। देखिए मेल आईडी आपको देना है, मेल आईडी देना है @ से पहले तक। उसके बाद आपको जो भी है जीमेल, हॉटमेल जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए इसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन मतलब नेवी, आप मिलिट्री या एयरफोर्स से अगर आप एक सर्विसमैन है तो ये इस पे सिलेक्ट करना है, और ये इस पे सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ डिटेल फिल करना है। इसके बाद पैन कार्ड नंबर आपको देना है। कंफर्म मेल आईडी, जो आप मेल आईडी डालते हो उसको कंफर्म करने के लिए सेम मेल आईडी आपको पूरा लिखना है। जैसे आप @gmail.com लिखे, इसमें आपको पूरा चीज लिखना है। इसके बाद देखिए आधार, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर, इसमें से कोई भी एक चीज आपको डालना है। इसके बाद आपको पूछ रहा है आप ईसीएल का एम्प्लॉय है या नहीं। अगर नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है, अगर है तो यस पे सिलेक्ट करना है। हैव यू अप्लाइड ईसीआईएल अर्लियर, इससे पहले अगर आप ईसीएल में अप्लाई किया तो यस पे सिलेक्ट करिए, अदरवाइज नो क्लिक करना है। आर यू एसोसिएटेड विद एनी डीएई यूनिट, आप अगर किसी भी डीएई यूनिट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक यूनिट के साथ रिलेटेड है तो आपको यस पे सिलेक्ट करना है, अदरवाइज नो ऑप्शन पर ही रहना है। इन सभी चीज को देने के बाद वैलिडेट पर्सनल डिटेल्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, वैलिडेट योर डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपना टेम्पोररी आईडी क्रिएट हो जाएगा। जैसे मेरा टेम्पोररी आईडी 485 है। आपका फॉर्म फिलअप करते टाइम अगर आपका फॉर्म लॉग आउट हो जाता है तो आप टेम्पोररी आईडी का मदद से फॉर्म को फिर से लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है।
हाउस नंबर, फ्लैट नंबर या डोर नंबर जो भी आपका है वो आपको देना है। विलेज, टाउन या सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको देना है, पिन कोड देना है। स्ट्रीट या लोकेलिटी का नाम क्या है, आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो वो आपको देना है। और फोन नंबर, एसटीडी, तो वो अगर आपका पास नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जिसका पास रेड स्टार है उसी को फिल करना मैंडेटरी है। तो इन सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको वैलिडेट एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करना है। वैलिडेट एड्रेस पर क्लिक करने के बाद परमानेंट एड्रेस टैब ओपन हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर आपका सेम है तो कॉपी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो परमानेंट एड्रेस भी आपका सेम फिल हो जाएगा। अगर दोनों एड्रेस आपको आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग एड्रेस को फिल करिए और फिर वैलिडेट परमानेंट एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। एड्रेस वैलिडेट करने के बाद प्राइमरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स टैब आपको फिल करना है। मतलब इस पोस्ट के जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले फिल करना है। नेम ऑफ द डिग्री में आपको आईटीआई सिलेक्ट करना है। ब्रांच और स्पेशलाइजेशन में जो भी आपका ट्रेड है वो आपको सिलेक्ट करना है। क्लास अवॉर्डेड, आप किस क्लास में पास आउट किया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास या डिस्टिंक्शन। तो अगर आपका 80% या 75% से ज्यादा मार्क्स है तो आपको डिस्टिंक्शन पर सिलेक्ट करना है। मार्क्स सिलेक्शन, आपका मार्क्स सिलेक्शन कैसा था, आप सिक्योर्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स या मार्क्स परसेंटेज एज पर मेमो, तो जो भी था वो आपको सिलेक्ट करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए सिक्योर्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स होगा, कितना मार्क्स आपको मिला था और मैक्सिमम कितने में एग्जामिनेशन हुआ था वो आपको सिलेक्ट करना है। मार्कशीट नंबर इधर आपको टाइप करना है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट का ऊपर जो नंबर है वो आपको इधर टाइप करना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा महीना कौन सा साल आप पास आउट किए वो आपको देना है। कॉलेज का नाम इधर आपको देना है और यूनिवर्सिटी में कौन सा बोर्ड से आप पास आउट किए वो आपको फिल करना है, एनसीवीटी या एससीवीटी। ये सब फिल करने के बाद आपको वैलिडेट क्वालिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। वैलिडेट होने के बाद सर्टिफिकेशन पेज ओपन हो जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका पास है, फिर आपको वैलिडेट सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करना है। 10th से शुरू करके आपका पास जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको फिल करना है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच। 10th में कोई ब्रांच नहीं होता इसलिए आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन का नाम लिखना है। इसमें 10th आपको नहीं लिखना क्योंकि इसमें डिजिट अलाउ नहीं है। जैसे एसएससी, किसी जगह में माध्यमिक, किसी जगह में मेट्रिकुलेशन लिखा जाता है तो वो आपको लिखना है। नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, आप जिस भी जगह से पास आउट किए उसी का नाम लिखना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, कौन सा महीना कौन सा साल आप पास आउट किए और इसमें आपका कौन सा क्लास आपको मिला था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास या डिस्टिंक्शन, वो आपको फिल करना है। और अगर इसमें आप गलती भी करते हैं तो जब आप वैलिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स करते हो उसमें आपको दिखा देगा आपका मार्क्स का क्राइटेरिया में कौन सा क्लास आपको सिलेक्ट करना होता है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको लिखना है। स्टेटस में आपको कंप्लीटेड और परसुइंग, मतलब अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट लिखिए, अदरवाइज अगर आपका चल रहा है तो परसुइंग पे आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हायर सेकेंडरी, जिसको आप लोग इंटरमीडिएट या 12th कहते हो, तो डिजिट अलाउ नहीं है इसीलिए हम लोग हायर सेकेंडरी लिख लिए हैं। जैसे आप लोग का स्टेट में इंटरमीडिएट कहा जाता है तो इंटरमीडिएट लिखिए। ब्रांच आपको लिखना है साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। और इसके बाद स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, बोर्ड का नाम लिखना है, कौन सा महीना कौन सा साल आप पास आउट किए, क्लास आपका कौन सा था, और कितना परसेंटेज मार्क्स था, और इसका स्टेटस क्या कंप्लीटेड या अभी भी चल रहा है। तो कंप्लीटेड तो कंप्लीटेड कर दीजिए। और इसमें आप आईटीआई डिटेल मत डालिए क्योंकि इसमें ऊपर में जो आप आईटीआई का डिटेल डाल दिए उसको छोड़कर बाकी डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन और अगर एमए है जो भी है आप इसको अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड क्वालिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद और एक रो ओपन हो जाएगा, उस पर आप फिल कर सकते हैं। अगर इन दोनों क्वालिफिकेशन आपके पास सिर्फ है तो आपको वैलिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और इसी का बाद आपका एसबीआई पेमेंट डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टैब ओपन हो जाएगा। इसमें ब्रांच कोड, बैंक नेम, एसबीआई रेफरेंस नंबर, जनरल या जनरल मंथ, जनरल डे आपको देना है। अमाउंट आपको 750 रुपीज पेमेंट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको एसबीआई कलेक्ट से कैसे पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद जो आपको पे स्लिप मिलेगा और उसी में से आपको सभी डिटेल मिल जाएगा और ये सब फिल करके आपको वैलिडेट जनरल डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तब आपका नेक्स्ट स्टेप जो समरी ऑफ द स्किल सेट है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इतने तक आप कर लीजिए। इधर एसबीआई कलेक्ट पेमेंट लिंक आपको मिल जाएगा, तो इस पे आप क्लिक कीजिए, एसबीआई कलेक्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेमेंट कैटेगरी आपका एडवर्टाइज नंबर क्या है वो आपको फिल करना है। और इसके बाद कैंडिडेट का नेम आपको फिल करना है, किस पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। मोबाइल नंबर क्या है, एप्लीकेशन फी आपको दिखाई देगा, रिमार्क्स में आप लिख लीजिए एप्लीकेशन फी। इसके बाद आप इंडिविजुअल पर इसको रहने देना। कैंडिडेट का नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आपको लिखना है। कैप्चा देखिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पेमेंट डिटेल्स के लिए प्रीव्यू
सेक्शन ओपन हो जाएगा, आपको सभी चीज चेक कर लेना है, अगर सही है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं, स्टेट बैंक नेट बैंकिंग और अदर बैंक का नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। कार्ड पेमेंट आप कर सकते हो, रुपए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड, इंक्लूड रुपए पीपीसी कार्ड। अदर पेमेंट मोड जैसे ब्रांच पेमेंट कर सकते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस और यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छे होते हैं यूपीआई पेमेंट। तो यूपीआई पेमेंट अभी के लिए देखिए, अभी के लिए तो ये एक्टिव है। कब एक्टिव नहीं है? रात 10:30 बजे से रात 11:30 बजे तक यूपीआई पेमेंट ये आपका अवेलेबल नहीं होता, तो इसी टाइम पे आप बिल्कुल भी पेमेंट मत कीजिएगा। तो अगर आप यूपीआई करते हो तो क्लिक हेयर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसमें अगर आप क्यूआर कोड में करना चाहते हैं तो आपका सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्रेड ऐप, जिस भी ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कीजिएगा, आपका पेमेंट पे सक्सेसफुल हो जाएगा। और इसके बाद आपको एक एसबीआई जर्नल नंबर मिलेगा। एसबीआई जर्नल नंबर और आपको एक चीज मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। एसबीआई जर्नल डिटेल्स का साथ उसमें एसबीआई रेफरेंस नंबर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वो पेमेंट डिटेल्स आपको अपने पास रखना है, क्योंकि उसी का डिटेल आपको एसबीआई पेमेंट का जो डिटेल्स आपको फिल करने के लिए जगह है, इसी पे आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये आपका पेमेंट आप कंप्लीट कर लीजिए और बाकी फॉर्म फिलअप में आपको बताता हूँ। पेमेंट डिटेल्स फिल करने के बाद समरी ऑफ द स्किल सेट, एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर आप लिखना चाहते हैं अपने बारे में तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपका पास एक्सपीरियंस है तो आप डाल सकते हैं। इसमें कौन सा पोस्ट पर आप काम करते हैं या करते थे, कब से कब तक काम किए, वो कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का नेम, फुल एड्रेस लिखना है, किस टाइप ऑफ ड्यूटी करना पड़ता है, किस लिए छोड़ा है, और स्केल ऑफ पे लास्ट डाउन, आप कौन से स्केल पर आप थे वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर और ऐड करना चाहते हैं एक्सपीरियंस तो ऐड एक्सपीरियंस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही है तो एक एक्सपीरियंस देने के बाद वैलिडेट एक्सपीरियंस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। डिटेल्स ऑफ एनी टू रेफरेंस, अगर आप 2 रेफरेंस का नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। अपने किसी पड़ोसी का भी नाम दे सकते हैं, उसमें नाम, रिलेशनशिप उसका साथ क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और पोस्ट हेड है। इसमें आपको फिल करने का कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अगर आपका ईसीएल में कोई काम करता है तो इसके लिए आपका बेनिफिट होने वाला है, तो उसी का आप नाम डालिए। अगर आपका ईसीएल में कोई रिलेटिव है तो आप उसके रेफरेंस को नाम डालिए। ठीक है, एक भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, जैसे मैं बंगाली, इंग्लिश, हिंदी जानता हूँ, उसको पढ़ना, लिखना, बोलना कौन क्या क्या आता है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वैलिडेट लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रिटन टेस्ट सेंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिटन टेस्ट सेंटर आपको काफी सारा मिल जाएगा, 6 आपको मिलेगा, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है। फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके लिए एलिजिबल है तो आपको अपलोड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस डिटेल अगर आप फिल किए तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अदर अगर आप किसी भी चीज को अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड कर सकते हैं। देखिए, बाकी जो 3 चीजें, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अदर्स, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं अपलोड कर सकते हैं, जिसमें रेट स्टार है उसी को अपलोड करना मैंडेटरी है। ओके, इन सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पर फाइनली क्लिक करना है। देखिए, इन सभी डिटेल सही देने का बाद भी इधर एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का मांग रहा है। तो इसमें देखिए एक चीज आप मिस किए, जो अप्रेंटिसशिप पास स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट ने अप्रेंटिसशिप का नहीं डिटेल्स नहीं फिल किया। तो इधर जो आपका अप्रेंटिसशिप डिटेल है आप फिल कर लीजिए, कौन सा पोस्ट पर आप थे, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लिख दीजिए, कब से कब तक था और कहाँ पर आप किए उसका फुल एड्रेस दे दीजिए और आपको क्या ड्यूटी करना पड़ता और छोड़ने का कारण क्या था, तो आप लिख दीजिए कि अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया था इसीलिए। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप कंप्लीटेड आप लिखिए है और आपको कितना सैल आप स्टाइपेंड मिलता था वो आप लिख के वैलिडेट एक्सपीरियंस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट में आप नीचे आके सबमिट पर क्लिक कीजिए, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। फाइनली मैं सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ और देखते हैं फॉर्म सबमिट होता है कि नहीं। तो इस बार देखिए फॉर्म सबमिट होने वाला है, इसीलिए अब प्रोसेसिंग हो रहा है। नेक्स्ट, पॉपअप टू कंफर्म, तो इसमें आपको पूछ रहा है आप फॉर्म सबमिट करने से पहले हर डिटेल्स को चेक कर ली है कि नहीं, तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो आप देखिए, योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सेव्ड, प्लीज नोट डाउन योर एप्लीकेशन नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसमें जो भी डिटेल लिखा है आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद प्रिंट एंड व्यू एप्लीकेशन ऑप्शन आपको मिल जाएगा और इसके बाद आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं इसी से। तो फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसीजर मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।